यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य तो याद ही होंगी आपको। इनका और इनके पति आलोक मौर्य का विवाद 2023 में खूब मशहूर हुआ था। अब एक बार फिर ये कपल चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह इनका एक नया विवाद है। इनके पति आलोक मौर्य से तलाक का केस तो अभी चल ही रहा है, लेकिन इस बीच आलोक मौर्य ने एक बड़ी मांग कर दी है। दरअसल ज्योति मौर्य के पति ने गुजारा भत्ता मांगा है। आलोक ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत गुजारा भत्ता का आवेदन फैमिली कोर्ट में दायर किया था, जिसे 4 जनवरी 2025 को कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद आलोक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका पर हाई कोर्ट ने ज्योति मौर्य को नोटिस भी जारी किया है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में आलोक ने कहा कि मेरी पत्नी पीसीएस अफसर है, मुझसे कहीं अधिक कमाती है, जबकि मेरी आमदनी बेहद कम है। मुझे आजीविका चलाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वैवाहिक विवाद का केस जब तक चलता है तब तक मुझे अफसर पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाया जाए। आलोक ने यह भी बताया कि वो कई बीमारियों से पीड़ित है। अब हाई कोर्ट ने आलोक को फैमिली कोर्ट के फैसले का अंग्रेजी ट्रांसलेट जमा करने का निर्देश दिया है। अब अगली सुनवाई 8 अगस्त को होने वाली है। लेकिन इस बीच देश में एक नई बहस छिड़ गई है। अब तक हमारे समाज में पत्नी को ही गुजारा भत्ता मिलने का चलन था, लेकिन आलोक मौर्य का केस उल्टा हो गया है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में पति अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है? इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के मुताबिक पति को पत्नी से गुजारा भत्ता मांगने का कानूनी अधिकार है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 कहती है कि अगर कोई पति अपना खर्चा चलाने में असमर्थ है और पत्नी से कानूनी लड़ाई की फीस भी नहीं दे पा रहा है, तो उसे दोनों का भुगतान किया जा सकता है। धारा 25 के तहत भी पति को गुजारा भत्ता और भरण पोषण मांगने का अधिकार है, अगर पत्नी कमाई में सक्षम है तो। यहाँ भरण पोषण शब्द पत्नी या पति की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। इसमें खाना पीना, रहने की व्यवस्था, कपड़े, बीमारी आदि पर खर्च होने वाली रकम शामिल है। गुजारे भत्ते की रकम कुछ चीजें देखकर तय की जाती है, जैसे कि पति या पत्नी की कमाई कितनी है, जिसे गुजारा भत्ता चाहिए, उसकी जरूरतें क्या हैं, जिसे मेंटेनेंस देना है, उसके पास कितनी संपत्ति है, दोनों की उम्र कितनी है, गुजारा भत्ता मांगने वाला और देने वाला नौकरी करता है या नहीं, परिवार में छोटे बच्चे हैं या नहीं, और किसी को बीमारी या विकलांगता तो नहीं है। इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन के बाद ही गुजारा भत्ता तय किया जाता है। अब आलोक मौर्य के केस में वकीलों का कहना है कि ज्यादातर चांसेस हैं कि पति का दावा खारिज हो जाए, क्योंकि वो खुद नौकरी पेशे वाला है। गुजारा भत्ता के केस में मेनली लायबिलिटी देखी जाती है कि किसके पास कितनी जिम्मेदारी है। ज्योति मौर्य के केस में ज्योति के पास बच्चों की जिम्मेदारी है और आलोक के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब भले ही वो ज्योति से कम कमाते हैं, लेकिन तब भी वो अपना भरण पोषण करने के लायक हैं। ऐसे में हाई कोर्ट से भी उनका केस खारिज हो सकता है। बता दें कि आलोक और ज्योति मौर्य की शादी करीब 15 साल पहले 2010 में हुई थी। इसके पहले 2009 में आलोक की नियुक्ति पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के पद पर हुई थी। आलोक का कहना है कि शादी के बाद उसने ज्योति को पढ़ाया लिखाया, प्रयागराज में कोचिंग कराई और उनकी नौकरी के लिए हर संभव व्यवस्था की। लेकिन जब साल 2015 में उनकी एसडीएम के रूप में नियुक्ति हुई तो ज्योति का उनके और उनके परिवार के प्रति रवैया बदल गया। आलोक ने ज्योति पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही ज्योति ने भी आलोक और उनके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का केस करवाया था। फिलहाल दोनों के तलाक का केस चल रहा है। अब देखना होगा कि आलोक मौर्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, उन्हें गुजारा भत्ता मिलता है या नहीं।